नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। ज्योतिष साधना के सभी दर्शकों को ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि इस साल यानी कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहने वाली है और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए एवं क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज है जो हमें दान में देनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिसका दान हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। एवं यह भी जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा आपको कैसे करनी है। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी चाहिए। एवं वट सावित्री पूजा के दिन आपको कौन सी किस विधि से पूजा करनी, किस दिन पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, यह समस्त जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, और यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके सुहागन महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र एवं स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए करती हैं। हर वर्ष यह सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता के लिए इस दिन कौन सा श्रृंगार आपको करना चाहिए, यह भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा और इसके एक दिन पूर्व यानी कि 25 मई को हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बोल धो लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल के बिना आपको इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, जिस वजह से वट सावित्री के व्रत में इन्हें खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इसी दिन अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावर सुहागिन स्त्रियों की शान होती है। इसलिए आप इस दिन यदि कोई विशेष प्रकार के साजो श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम मेहंदी और महावर जरूर लगा लें। और अगर आपके घर में वट सावित्री व्रत के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा है तो आप ठेकुआ भी नहाए खाए के दिन ही बना लें। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती है। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा या लेट ही नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ियां पहने हुआ भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ियां आप अपने लिए एक नया जरूर से ले लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो आप अपना सिंदूर से मांग भर लेना लें और गले में मंगलसूत्र पहन लें। पैर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है वह ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टिका है वह भी जरूर पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता है या जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं।
ऐसे लोग अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद कर ला सकते हैं या वृक्ष की टहनियों को भी लाकर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यकारी होता है, इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर में पूजा ना करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही बरगद यानी कि वट वृक्ष की टहनियां मंगवा कर रख लीजिएगा और 26 मई की पूजा में उसी टहनी का इस्तेमाल आप कर लें। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। अब आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसके बाद ही पूजन करते हैं। फिर चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम, जो कुछ भी आपके उधर मौसमी फल अभी उपलब्ध हो उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। और फिर वट वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी कि आप बांस से निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर कर दें। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा नहीं, तो आप अपनी शक्ति अनुसार 11 बार या 21 बार या 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो आप वहीं धागे को बांध के परिक्रमा करते रहें। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और 1 पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद हम पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाएं। 25वें दिन रविवार को है और व्रत का पारण हम दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती है। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां परसों में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, दिन, जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़कर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जाने। दोस्तों, सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलाव, धूप भी फल, पुष्प, होली, सुहाग का सामान, पूर्णिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश, शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था। वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि तीर्थंकर रश्मिताव नहीं, अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्त देव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए, ले जानते हैं। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें आपको वट सावित्री के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक होता है, वही सफेद रंग विधवा या शोक का प्रतीक होता है। इसीलिए कम से कम वट सावित्री की पूजा के दौरान आप इन कपड़ों को ना पहने। लेकिन यदि आप किसी ऐसे पैसे में हैं जैसे कि डॉक्टर या वकील है, तो आप पूजा करने के बाद सफेद या काले कलर के कपड़े पहन सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि पूजा के वक्त लाल, गुलाबी, कत्थी, बैंगनी इन सभी रंगों के कपड़े आप पहने। ऐसा करने से माता आपसे अति प्रसन्न होगी और आपको अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वहीं शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए एवं घर में किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए एवं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन संबंध बनाने से न सिर्फ व्रत खंडित होता है बल्कि पति पर संकट भी आ सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्रत को करने के बाद दिन के समय सोने से वह व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप दिन के वक्त बिल्कुल भी ना सोएं। साथ ही वट सावित्री के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं एवं नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री सूर्यनारायण को एक लौटे जल में लाल पुष्प और रौ डालकर जरूर अर्पित कर दें। इससे आपको भगवान श्री सूर्यनारायण जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं दोस्तों, अगली गलती जो आजकल की नवविवाहित महिलाएं करती हैं वह है मांग में काम सिंदूर लगाना। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस भी महिला की मांग में सिंदूर पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, थोड़ा लंबा होता है, उस महिला का पति दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल की महिलाएं फैशन के चलते मांग में बस थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन आपको कम से कम वट सावित्री वाले दिन नाक से होकर पूरी मांग में सिंदूर लगा लेना है। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत माना गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर भरे तो इससे उनके पति की आयु बढ़ती है और माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। जब महिला की मांग में सिंदूर सुशोभित होता है तो वह सौभाग्यवती स्वरूप मानी जाती है। खासकर वट सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रतों में सिंदूर को विशेष स्थान प्राप्त है। यदि कोई महिला जानबूझकर या अज्ञानता में मांग में सिंदूर कम भरती है या इस पर ध्यान नहीं देती तो यह व्रत की पूर्णता में बाधा बन सकता है। इसलिए मांग में सिंदूर जितना अधिक और सुसज्जित रूप से भरा जाएगा उतना ही यह शुभ फलदायक रहेगा। वट सावित्री के दिन माता सावित्री को लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। लाल फूल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। जब महिला सच्चे भाव से लाल फूल अर्पित करती है तो इससे उसके जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती। माता सावित्री को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और यह उन्हें प्रसन्न करता है। इस दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाए जाने चाहिए और उन्हें पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है
बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का प्रवेश भी कराती है। आज के समय में कई महिलाएं वट सावित्री के दिन इसे एक सामान्य व्रत समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और बाल कटवा लेती हैं। यह बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा गया है। बाल कटवाने से माता सावित्री रुष्ट हो जाती हैं और इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। करवा चौथ और वट सावित्री जैसे व्रतों में बालों को कटवाना अशुभ माना गया है। यह व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए होता है और किसी भी तरह की कटौती इसमें व्रत की मर्यादा को खंडित कर सकती है। इस दिन अर्पित की जाने वाली किसी भी वस्तु की पूर्णता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी टूटी फूटी वस्तु, चाहे वह फूल हो, थाली हो या पूजा की अन्य सामग्री, अर्पण योग्य नहीं होती। चूड़ियों का विशेष महत्व होता है और व्रत के दिन सफेद, नीली या काली चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए। टूटी हुई चूड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। मंगल सूत्र सुहाग का प्रतीक है, इसलिए वट सावित्री के दिन इसे गले में अवश्य धारण करना चाहिए। यदि कोई महिला इस दिन मंगल सूत्र नहीं पहनती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी स्थितियों का उल्लेख है जब महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सबसे पहली स्थिति तब होती है जब किसी महिला का मन अपने पति के बजाय किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो। यदि मन और विचार शुद्ध नहीं है तो व्रत की संकल्पना ही व्यर्थ हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि एक आदर्श जीवन साथी वही होता है जिसका मन पवित्र हो और जो केवल अपने प्रेमी से प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे रिश्ते को निभाने में सक्षम होता है। दूसरी स्थिति गर्भवती महिलाओं की होती है। हालांकि शास्त्र गर्भवती महिला को व्रत करने से मना नहीं करते, लेकिन यदि महिला कमजोर हो या उसकी तबीयत ठीक ना हो तो यह व्रत उसके और गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत रखने का निर्णय लेना चाहिए। तीसरी स्थिति तब होती है जब कोई महिला अपने पति के साथ 7 फेरे लिए बिना साथ रह रही हो। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत पति के पवित्र बंधन के लिए है और 7 फेरे इसके लिए अनिवार्य माने गए हैं। बिना विवाह के ऐसे रिश्ते इस व्रत की पवित्रता को कलंकित करते हैं। अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा हो और तलाक की स्थिति बन रही हो तो ऐसे समय व्रत रखना अनुचित माना जाता है। वट सावित्री का व्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यदि जीवन में नफरत, दूरी और तनाव ही रह गया है तो पहले आपसी रिश्तों को सुधारें और फिर व्रत का संकल्प लें। यह व्रत हृदय की शुद्धता और निष्ठा की मांग करता है। व्रत के दिन सुहाग की किसी भी सामग्री को किसी अन्य महिला को पहनने के लिए देना अशुभ माना जाता है। आजकल महिलाएं अक्सर एक दूसरे के गहने पहन लेती हैं, लेकिन इस दिन अपनी चूड़ियां, बिछुए, मंगलसूत्र, सिंदूर जैसी चीजें किसी और को देना वर्जित है। इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और फलाहार करें। भूलकर भी प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का सेवन न करें, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को खंडित करता है। यदि आपने इस व्रत को सही विधि से किया, नियमों का पालन किया और माता सावित्री की सच्चे मन से पूजा की तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद आपके पति और परिवार पर बना रहेगा। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि एक सच्चे रिश्ते की परीक्षा है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से कर सके और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो सके। यदि कोई स्त्री वट सावित्री व्रत की समस्त विधियों का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करती है तो माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत के दिन सजने संवरने की वस्तुओं का दान करना अति पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, कंघी इत्यादि का दान किसी सुहागन महिला को करना अत्यंत शुभफलदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे कि दान में अपना प्रयोग किया हुआ सामान नहीं देना चाहिए। नया और पवित्र वस्त्र या सामग्री बाहर से खरीदकर ही दान करें। इससे न केवल आपके जीवन में समृद्धि आती है बल्कि आपके पति को भी कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन नमक का सेवन वर्जित है। यह व्रत जितना कठिन और संयमित होगा, फल भी उतना ही उत्तम होगा। घर के किसी भी सदस्य को मांस या शराब जैसे अपवित्र आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती स्त्री को कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पति पत्नी को इस दिन आपसी दूरी बनाए रखनी चाहिए। शारीरिक संबंध इस दिन व्रत को भंग कर सकते हैं और पति के जीवन में संकट उत्पन्न कर सकते हैं, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस दिन व्रती स्त्रियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल
पुष्प और अक्षत डालकर अर्पण कर। यह क्रिया न केवल दिन की पवित्र शुरुआत करती है बल्कि सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि व्रत के दिन दोपहर के समय सोना निषेध है। शास्त्रों के अनुसार दिन में सोने से व्रत की पूर्णता में बाधा उत्पन्न होती है। आजकल की नव विवाहित महिलाएं फैशन के नाम पर सिंदूर को केवल संकेत मात्र में लगाती हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। वट सावित्री व्रत के दिन मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना अति आवश्यक है। यह पति की दीर्घायु और सौभाग्य की प्रतीकता दर्शाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सिंदूर जितना लंबा और भरा हुआ हो उतना ही शुभ फल प्रदान करता है। मांग में भरे हुए सिंदूर को देखकर स्त्री के सौभाग्य की स्थिति का आभास होता है। यह न केवल पति के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है बल्कि स्त्री को भी आत्मबल और सम्मान की अनुभूति कराता है। व्रत के दिन माता सावित्री को लाल रंग के पुष्प चढ़ाना चाहिए। लाल रंग भक्ति, प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब कोई महिला सच्चे भाव से लाल फूल अर्पण करती है तो उससे उसके वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और संतुलन बना रहता है। इस दिन घर में मीठे पकवान बनाएं और पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कुछ महिलाएं इस पावन दिन को सामान्य दिन मानकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और बाल कटवाने जैसी गलती कर बैठती हैं। यह अत्यंत गंभीर भूल है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बाल कटवाना अशुभ और पाप माना गया है, जिससे माता रुष्ट हो सकती हैं और पति पर संकट आ सकता है। व्रत के दिन न केवल आचरण बल्कि शुद्धता और मर्यादा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूजन में प्रयुक्त किसी भी वस्तु की पूर्णता का ध्यान रखना चाहिए। टूटी हुई चूड़ियां, कटी फटी थाली या मुरझाए फूल पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए। चूड़ियों के रंगों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। सफेद, नीली या काली चूड़ियां वर्जित मानी जाती हैं। इस दिन सुहाग के सभी प्रतीकों जैसे मंगलसूत्र, बिछुए, सिंदूर, चूड़ियां आदि का पूरी श्रद्धा और साज सज्जा के साथ धारण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश महिला इन प्रतीकों को छोड़ देती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे यदि किसी महिला का मन पति के प्रति शुद्ध न होकर किसी और के प्रति आकर्षित हो तो व्रत का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। इसी तरह यदि कोई महिला गर्भवती हो और उसकी तबीयत अच्छी न हो तो उसे व्रत करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ बिना विवाह के रह रही हो तो उसे भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री व्रत वैवाहिक पवित्रता और 7 फेरों के संकल्प से जुड़ा होता है। यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हों और तलाक की स्थिति बन गई हो तो भी व्रत रखना उचित नहीं माना जाता। वट सावित्री का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की पवित्र परीक्षा है। यह निष्ठा, प्रेम, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन की गई हर क्रिया का सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। अतः हर महिला को इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और भावना से करना चाहिए। सुहाग की कोई भी वस्तु किसी अन्य महिला को देना इस दिन निषेध है, चाहे वह चूड़ी हो या सिंदूर। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, फलाहार करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आपने इस व्रत को पूरी निष्ठा से निभाया, सभी नियमों का पालन किया और माता सावित्री का सच्चे मन से पूजन किया तो निश्चय ही माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी और आपके पति व परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। यह व्रत आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा।